त्योहारों का मज़ा बिना मिठाई के अधूरा है। कभी भी मेहमान आ जाएं या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये हेल्दी सी मिठाई बनाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ये महंगी मिठाई घर में बनाई है। जन्माष्टमी भी आने वाली है तो आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं काजू पेड़। इसे बनाने के लिए हमने ये यूज़ किया है 1 कटोरी काजू। कटोरी की साइज 1 कप बराबर है, तो आप मेजरिंग कप से भी मेजर कर सकते हैं। मैंने यह साबुत का है ताकि हम इसको कट कर सकें। आप चाहे तो अपनी मनपसंद पेड़े की शेप हाथ से भी दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ इसे इस तरीके से सेट करके कट कर लिया है पेड़े की शेप में। दूध से बने हुए पेड़े और मिल्क पाउडर से बने हुए पेड़े की रेसिपीज़ भी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पेड़े को इस तरीके से मैंने हाथ से कट करने के बाद शेप दे दी है, जैसे कि बाज़ार में हमें पेड़े मिलते हैं उसी तरीके से। बिल्कुल ठंडा हमें इसे नहीं करना है, वरना ये वैसे ही सेट हो जाएगा और शेप देने में हमें इसे प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसे हल्का गर्म होने तक ही इसे शेप दे लेना है। शेप चाहे आप कोई सी भी दें अपने पसंद अनुसार। तो देखा आपने, काजू पेड़ा हो या काजू बर्फी, हमने इतनी महंगी मिठाई घर पे बड़ी ही आसानी से बना ली है। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिया है चांदी का वर्क। आप चाहे तो केसर का दूध भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी। मैंने यहाँ काजू को हाफ करके पेड़े पे लगा दिया है और चांदी के वर्क से सजा दिया है। तो देखा आपने कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे काजू के पेड़े। आप इन्हें काजू की बर्फी भी कह सकते हैं। मिल्क पाउडर की अगर आपकी इच्छा हो, आपके पास हो, तो आप मिल्क पाउडर यूज़ कीजिए, वरना आप मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कोकोनट का पाउडर मिक्स करके कोकोनट का फ्लेवर भी दे सकते हैं, और चाहे तो इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करके मनपसंद कलर की मिठाई बना सकते हैं। इस नई मिठाई को आप 2-3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप किस स्टेट या कंट्री से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके स्टेट की ही और वीडियोस की रेसिपीज़ हम ला सके। जन्माष्टमी आने वाली है तो आप ये रेसिपी तब ज़रूर बनाइए। सभी को बहुत ही ये रेसिपी पसंद आने वाली है। और भी नई जन्माष्टमी की रेसिपीज़ को देखने के लिए तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये इंस्टेंट स्वीट रेसिपी है, जिसे आप दिवाली, होली या किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।